अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। यह है सेकंड टर्म का पेपर। फर्स्ट एमसीक्यूज है द रेशियो बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज। अब फार्मूला होता है वी एस्केप इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर रूट और v ऑर्बिटल होता है gr स्क्वायर रूट। अब v एस्केप और v ऑर्बिटल का जब हम इनका रेशो लेंगे तो ये आएगा 2gr स्क्वायर रूट ओवर gr। अब gr से gr कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपके पास आएगा v एस्केप ओवर v ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 1, मतलब 2 स्क्वायर रूट रेशो 1 आएगा। ए ऑप्शन है इसका। सेकेंड एमसीक्यूज है टू बॉडीज ऑफ मासेस ma एंड mb आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशो pa टू pb विल बी। अब फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। अगर यहां से हम मोमेंटम की बात करें p स्क्वायर आएगा 2me, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आएगा p 2me स्क्वायर रूट। अब दो बॉडीज हैं, एक ma है एक mb है, तो pa इज इक्वल टू 2ma इंटू e स्क्वायर रूट, pb इज इक्वल टू 2mb e होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब रेशो क्या आएगा pa टू pb रेशो जो आएगा 2ma e रेशो 2ma e रेशो 2mb e रेशो। अब तमाम चीज़ें pa टू pb बाकी सेम है। ये जो हमारे पास ma स्क्वायर रूट रेशो mb स्क्वायर रूट, ये वाला ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये है सी ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यूज अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एज द बॉल राइजेज इट्स टोटल एनर्जी। देखिए जब हम बॉल को फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, वही काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमेन सेम, सी ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज ऑल द फूड वी ईट इन वन डे हैज अबाउट द सेम एनर्जी एज, सी ऑप्शन आएगा 1/3 लीटर ऑफ अ पेट्रोल। फिफ्थ एमसीक्यूज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस इक्वल टू, ये होता है -gmm ओवर r स्क्वायर रूट। सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं है, -gm ओवर r आएगा, -gmm ओवर r, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन है। द एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर, ये जुपिटर के लिए मैक्सिमम होता है, सी ऑप्शन। 7 एमसीक्यूज है a body of mass 2 kg is thrown up vertically with kinetic energy of 490 joule if the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, the height at which the kinetic energy of the body becomes half is। अब वो मास भी बता रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी वो आपको बता रहा है। अब देखें जब वो अपवर्ड जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, वो हाफ कब होगी। अब फार्मूला जो आपने लिखना है वो आएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब mgh इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 490 जॉल, 490 जॉल है। अब हाइट वो पूछ रहा है किस पे जाके वो हाफ हो जाएगा। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लें, 245 आएगा, mgh इज इक्वल टू 245
H इज इक्वल टू 245 ओवर mg। H इज इक्वल टू 245 ओवर मैथ उसने 2 दिया है और g की वैल्यू 9.8 दी है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12.5 मीटर आएगा इसका आंसर। बी ऑप्शन है 12.5 मीटर। 8th MCQs, which one is the biggest unit of energy? इसका आएगा डी ऑप्शन किलोवाट आवर। 9th MCQs, at which angle between force and displacement work done by force is half than its maximum? अब देखो वर्क होता है एफ डी cos थीटा, अगर 0 पुट करें तो वो हो जाता है मैक्सिमम, W इज इक्वल टू एफ डी। अगर यहाँ पे आप cos 60 पुट करें तो वो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि cos 60 होता है 0.5, वो होगा एफ डी बाय 2 आ जाएगा जब आप थीटा 60 पुट करेंगे। सी ऑप्शन है इसका। 10th MCQs, which one is नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सी ऑप्शन है इसका। Which one is नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ये होता है कोल, डी ऑप्शन। डिमेंशन ऑफ वर्क इज डिमेंशन ऑफ पावर। पावर की जो डिमेंशन है वर्क पर यूनिट टाइम पावर है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे वर्क का होता है न्यूटन मीटर, और आप टाइम का लगाएंगे सेकंड, तो इसका आएगा ml² T इनवर्स क्यूब। सी ऑप्शन आएगा इसका। 13 MCQs, द पावर कंज्यूम्ड बाय कलर टीवी इज 120 वाट होता है, बी ऑप्शन। आगे 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, ये आएगा 3.6 × 10⁹ जॉल, सी ऑप्शन। 15 MCQs, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है, बी ऑप्शन। If by some means the diameter of earth increases to 4 times the escape velocity will become, अब escape velocity का फार्मूला लिखे, v escape is equal to 2g/m/r। ये जो डायमीटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, वो कह रहा है डायमीटर को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तब escape velocity के साथ क्या होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे v escape is equal to 2g/m/4r, क्योंकि डायमीटर और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम 4r लिखेंगे। v escape is equal to 1/4 स्क्वायर रूट 2g/m/r। मैं escape डैश इसको लिख रहा हूँ, v escape डैश इज इक्वल टू 1/2, ये वाला अगर आप देखें तो वो है v escape। v escape का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हाफ को आएगा, सी ऑप्शन इसका आएगा हाफ। 17 MCQs है, a force of 10 Newton acts on the body and body moves 10 meter distance perpendicular to it, work done by the force on the body is। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला हमारा होता है W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, वहां पे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर बता रहा है, तो थीटा क्या आएगा 90। वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos 90 पुट करेंगे, अब cos 90 क्या होता है 0, W इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास। सी ऑप्शन है इसका, 17 MCQs का है, सी ऑप्शन 0। ये था हमारा फर्स्ट ईयर के सेकंड टाइम का चैप्टर नंबर 4 का पेपर, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।